सभी को नमस्कार। कक्षा 12वीं गणित अध्याय 3 आव्यूह प्रश्नावली 3.2 सवाल नंबर 8। x ज्ञात कीजिए। हिंदी मीडियम बुक में गलत लिखा हुआ है, x तथा y ज्ञात कीजिए, वहाँ लिखा हुआ है केवल x ज्ञात कीजिए यदि y बराबर समथिंग तथा 2x + y = समथिंग। हल लिखेंगे हम। चूँकि हमें दिया है 2x + y बराबर 10 - 32, 2x धन y का मान हमारे पास 3214 दिया है, वो रख दिया हमने 10 - 32। 2x बराबर 10 - 32, ये धन का ऋण होगा तो 3214। ये 1 - 3 हम जानते दोनों अवयव की कोटि समझ ली, संगत अवयव घटा सकते हैं, घटाने वाली बात हो रही है। 0 - 2 -3 - 1 2 - 4 घटाएंगे तो क्या बचा है यहाँ पर -2 बचा, ये -2 -4 -2। x बराबर ये 2 का भाग देंगे, प्रत्येक पद में भाग देंगे तो ऋण 1 आएगा, यहाँ ऋण 1 ऋण 2 यहाँ ऋण 1, यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8वां हमारा कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 x और y के मान ज्ञात करने हैं। हल लिखा हमने, जो दिया उसको लिखा हमने 2 1 3 0x धन आव्यूह के अंदर y 0 1 2, इधर आव्यूह के अंदर 5 6 1 8। 2 के अंदर गुणा करेंगे 2 2 3 6 0 2x, यहाँ धन y 0 1 2 5 6 1 8। हम जानते हैं इन अवयवों की कोटि समान है तो संगत अवयवों को जोड़ घटा सकते हैं, जोड़ सकते हैं। 2 धन y पहला अवयव, इसका 6 धन 0 तो 6 आ जाएगा, 0 धन 1 तो 0 आ जाएगा, 0 धन 1 तो 1 आ जाएगा, 0 धन 1 1 आ जाएगा, और ये 2x धन 2 हो जाएगा बराबर 5 6 1 8। क्या किया हमने, 2 धन y लिख दिया, 6 धन 0 तो 6 हो जाएगा, 0 धन 1 1 हो जाएगा, 2x धन 2 लिख दिया। अब फिर से हमें देखा कोटि समान है, संगत अवयवों को फिर बराबर लिख सकते हैं, तो 2 धन y बराबर 5, या इधर x का मान निकालेंगे तो 2x धन 2 बराबर 8। ये इसके संगत है, ये इसके संगत था। y बराबर 5 ऋण 2 y बराबर 3, पक्षांतर से धन 2 इधर आया ऋण 2 हो गया था, और 5 में से 2 का 3। यहाँ 2x बराबर 8 ऋण 2 धन इधर आया ऋण 2 हो गया, 2x बराबर 6 x बराबर 6/2, काटेंगे 3 आएगा। हम कहेंगे जो आंसर होगा हमारा वह x बराबर 3 होगा, और x बराबर 3 होगा, और y बराबर भी 3 होगा। इसका मान भी 3 है और y का मान भी 3 है। इस प्रकार सवाल नंबर 9 हमारा पूरा होता है। क्वेश्चन नंबर 10, प्रदत्त समीकरण को x y z तथा t के लिए हल करना है। हल करके हम दिया हुआ समीकरण लिखेंगे और उसको हम हल करेंगे। 2 लिखा, x z y t + 3 1 - 1 0 2 अवयव के अंदर है ये, बराबर 3 3 5 4 6। पहले इस 2 का गुणा करेंगे अंदर, 2x 2z 2y 2t। 3 के अंदर गुणा करेंगे, धन लगा के धन था 3 ऋण 3 0 6। इस 3 के अंदर गुणा करेंगे 9 15 3 को 12 3 18। अब हम देखा इन अवयवों की कोटि समान तो इनको जोड़ सकते हैं, जोड़ा हमने 2x + 3 2z - 3 2y + 0 और 2t + 6। इधर क्या था हमारे पास 9 15 12 18। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड की कोटि समान है, संगत अवयवों को बराबर लिख सकते हैं हम।
संगत की तुलना कर सकते हैं। 2x प्लस 3 बराबर 0, 2z माइनस 3 बराबर 2x प्लस 3 बराबर 9 है, सॉरी 2x प्लस 3 बराबर 9, पहला भी 9 था, यहाँ 2x प्लस 3 था। ये 2z माइनस 3 बराबर 15, यहाँ पर 2y प्लस 0 बराबर 12, और ये वाला था 2t प्लस 6 बराबर 80। हम देख रहे हैं 2x बराबर 9 माइनस 3, 2x बराबर 6, x बराबर 6/2, भाग देंगे तो 3 बार कटेगा, x का मान 3 एक आंसर हो गया हमारा। आगे चलते हैं। 2z बराबर 15 धन 3 पक्षांतर किया तो 2z बराबर 18, z बराबर 18/2, हम जानते 2 नंबर 18 होता, दूसरा आंसर होगा ये 9 आया z का मान। यहाँ से देखते हैं 2y बराबर 12, y बराबर 12/2, y बराबर 2 × 12, ये 2 गुणा करा था, भाग किया था, 6 बार कटा, ये अगला आंसर हुआ। इसके बाद ये 2t बराबर 18 ऋण 6, यहाँ से 2t बराबर 12, 18 में 6 गए 12, t बराबर 12/2 और t बराबर 6। इस टाइप से हमें x, y, z और t के मान लगा, ये चारों ही आंसर में लगा, ये हमें ज्ञात करने थे। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 11, यदि ये दे रखा था है तो x और y के मान ज्ञात करना था। हल लिखा, जो दिया उसको लिखेंगे हम। x 2 3 अभी के अंदर धन y माइनस 1 1 बराबर 10 5। अब क्या करेंगे अगले पद में, इसका अंदर गुणा करेंगे। 2x ये 3x ऋण y, ये y बराबर 10 5। हम देखा इन अवयवों की कोटि समान है, संगत अवयवों को जोड़ सकते हैं, घटाना तो घटा सकते हैं। धन ऋण का ऋण होगा, पहला 2x माइनस y बनेगा, दूसरा 3x प्लस y बनेगा। यहाँ पर 10 और 5 था, फिर कोटि समान है, तुलना कर सकते हैं संगत अवयवों की। तो 2x ऋण y बराबर 10 और 3x धन y बराबर 5। ये समीकरण 1 बना, ये समीकरण 2 बना। दोनों को विलोपन से हल करेंगे। y के गुणांक समान है, चिन्ह समान है, जोड़ने पर लिख देंगे हम। जोड़ने पर तो देखेंगे आप 3 और 2 5x और धन y से ऋण y कट जाएगा, 10 और 5 15 हो जाएंगे। x बराबर 15/5, x बराबर 3 आ जाएगा। इस मान को क्या करेंगे हम, समीकरण नंबर 2 में रख देंगे हम, या 1 में। समीकरण 1 में x बराबर 3 रखने पर, एक क्या था हमारे पास 2, x का मान 3 रख रहे हैं, ऋण y बराबर 10, x का स्थान पर 3 रख दिया हमने, तो 6 ऋण y बराबर 10, ऋण y बराबर 10 ऋण 6 पक्षांतर से, ऋण y बराबर 4, 10 में 6 का 4, या y बराबर ऋण 4। आंसर की बात करते हैं, x बराबर 3 और y बराबर ऋण 4। इस टाइप से हमने उत्तर निकाल लिया। अब क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, यदि ये दे रखा था हमें तो x, y, z तथा w के मान ज्ञात करना। हल लिखेंगे हम। हल लिख करके जो दिया उसको लिखा। 3 बाबू के अंदर x, y, z, w बराबर, इधर लिखेंगे x 6 माइनस 1 2w धन 4 x धन y z धन w और 3। क्या करेंगे हम, शुरू वाला हमारा अभी वही लिखेंगे 3 का गुणा करते हुए। 3x 3y 3z 3w बराबर, जोड़ेंगे संगत अवयवों को क्योंकि अभी कोटि समान है। तो x धन 4 6 धन x धन y ऋण 1 धन z धन w, और ये है हमारा 2w प्लस 3।
अब क्या करेंगे, हम तुलना कर लेंगे हम, क्योंकि दोनों कोटि समान है। पहला अवयव पहले के बराबर होगा, तो 3x बराबर x धन 4, 3x इधर इसको दिला ऋण x बराबर 4, 2x बराबर 4, x बराबर 4/2, भाग देंगे तो x बराबर 2 आया। इसी टाइप से 3y बराबर 6 + x + y, 3y यही है, इसको दिलाया तो ऋण y, और 6 धन x का मान 2 था, वो 2 रख दिया। हम देख रहे हैं घटाने पर 2y, 6 और 2 8 हो गया, y बराबर 8/2, और y बराबर आया 2 चौको 8 4। सेकंड देखा हमने, थर्ड ये इसके बराबर इसको लेंगे और इसके बराबर इसको, तो ये पहले ले रहे हैं हम, ले लो कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड बराबर थर्ड, तो हमने लिखा 3z बराबर -1 + z + w, पक्षांतर करेंगे 3z - z बराबर -1 + w, 2z बराबर -1 + w, इसको यहीं छोड़ दिया अभी हमने, क्योंकि हमें जब z और w दोनों का मान नहीं मालूम है। फिर हम क्या करेंगे, फोर्थ वाला लेंगे हम, 3w बराबर 2w + 3, तो 3w - 2w बराबर 3, घटाएंगे तो w बराबर 3। एक आंसर है, w का मान यहाँ रख देंगे हम, 2z बराबर -1 + 3, 2z बराबर 2, z बराबर 2/2, यानी 1 आया, z का मान 1 आया। अब आंसर की बात करते हैं, तो x बराबर 2, y बराबर 4, w बराबर z बराबर 1 और w बराबर 3। इस टाइप से ये हमारा आंसर आता है। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, यदि f(x) बराबर समथिंग है तो सिद्ध करो कि f(x) × fy बराबर f(x + y)। हल लिखेंगे हम, हल लिख करके हम सिद्ध करने का लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं LHS। वो क्या था हमारे पास, f(x) डॉट fy। f(x) क्या है, हमें दे रखा है f(x) का मान, cos x sin x 0 और -sin x cos x 0 0 0 1। जैसे ही हम fy की बात करेंगे तो जो एंगल x था वो y बन जाएगा, तो हम कहेंगे cos y sin y 0 -sin y cos y 0 0 0 1। इनका गुणा करेंगे हम जानते हैं इन राशियों का इनसे गुणा होता था और ऐसे लिखते थे हम। तो पहली पंक्ति का पहले कॉलम से, फिर दूसरे कॉलम से, फिर तीसरे कॉलम से, कास का कास बाय से करें, कॉस एक्स का कास बाय से करेंगे हम, तो ये हो जाएगा कास एक्स कास बाय, फिर इसका इससे करेंगे -sin x sin बाय, फिर 0 का इससे करेंगे हम, तो 0 ही आएगा। नहीं लिख रहा हूँ 0 को, मैं चाहो तो पहले 0 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, बाद में हटाना ही पड़ेगा। इसी टाइप से इस राशि इस पंक्ति का इस कॉलम से करेंगे, तो माइनस देखेंगे cos x sin y, इसका इससे करेंगे -sin x cos y, इससे हुआ है, इससे करेंगे 0। अब इस पंक्ति का इस कॉलम से और इससे करेंगे तो ये 0, ये भी 0 और ये भी 0, ये 0 हो जाएगा। आगे चलते हैं हम, इस वाली पंक्ति का इस कॉलम से इससे साइन का कॉस से, तो ये लिखेंगे हम sin x cos y, इसका इससे धन cos x sin y। इसके बाद हम चलते हैं आगे, 0 का इस 0 से 0 आएगा, 0 नहीं लिख रहे हैं, ये 0 सब मिटा दो, जबरन जगह घेर रही है, 0 तो 0 हो जाता है। अब इसका इससे करेंगे हम,
तो माइनस साइन एक्स साइन वाई, फिर कॉस का इससे प्लस कॉस एक्स कॉस वाई, और जी इसका इससे किया, इसका इससे किया, अब इसका इससे होगा तो जीरो आएगा। जीरो नहीं लिखते अपन यहाँ पर लिखेंगे ये वाला जीरो जीरो। अब इसका इससे करेंगे जीरो, इसका इससे करेंगे जीरो, वन का इससे करेंगे जीरो, ये जीरो आ जाएगा। इसी टाइप से इसका इससे जीरो, इसका इससे जीरो, इसका इससे जीरो, ये भी जीरो आ जाएगा। इसका इससे जीरो, इसका इससे जीरो, इसका इससे वन। हम जानते थे साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए कॉस बी धन कॉस ए साइन बी, ऐसा जानते थे हम। और ये भी जानते थे हम कॉस ए प्लस बी बराबर कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। इन दो सूत्रों का यूज करके हम इसको सरल करेंगे। तो शुरू वाला हमारा बनते दिख रहा हमें कॉस ए माइनस बी का ए प्लस बी का सूत्र बन रहा है, यानी एक्स प्लस वाई लिखेंगे इसको हम। यहाँ से ऋण कॉमन लेंगे और जे ऋण जब कॉमन लेंगे तो ये हमारा साइन एक्स प्लस वाई का सूत्र बन जाएगा। ये जीरो था, यहाँ पर ये साइन एक्स प्लस वाई का सूत्र बन रहा है, और ये यहाँ पर हम करेंगे तो ये हमारा कॉस एक्स प्लस वाई का सूत्र बन रहा है। ये जीरो था, ये जीरो जीरो वन, इस टाइप से हमने देखा। हमने लेफ्ट हैंड साइड निकाला। यदि हम राइट हैंड साइड की बात करते हैं तो वो हमारे पास था एफ एक्स प्लस वाई था, इसको हमने समीकरण एक कह दिया है। एफ एक्स प्लस वाई था, मतलब जे एफ एक्स जो था उस वहाँ एक्स के स्थान पर एक्स प्लस वाई रखेंगे हम, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स प्लस वाई जीरो, यहाँ पर साइन एक्स प्लस वाई कॉस एक्स प्लस वाई, और ये जीरो 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 वन, ये समीकरण नंबर 2। और एक और 2 को देख रहा, दोनों एक जैसे आ गए हैं। लिखेंगे हम 1 व 2 से लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। इस टाइप से हमने क्वेश्चन नंबर 13 को पूरा कर दिया। चौदह का पहला हमें बताना है कि ये दोनों अवयव का गुणा आपस में बराबर नहीं है। हम हल लिखेंगे और अवयवों को लिखा हमने 5 - 1 6 7, ये 2 1 3 4 बराबर नहीं बताना है हमें 2 1 3 4, और ये 5 - 1 6 7 गुणा करेंगे। हम जानते थे इन पंक्तियों का स्तंभों से गुणा होकर इस टाइप से हम लिखते थे। यहाँ पर भी इसका इससे गुणा होगा, ऐसे चलेंगे, इनका इनसे गुणा होगा और ऐसे लिखेंगे हम। तो देखिएगा 5 × 2, 5 का 2 से, धन ऋण 1 का 3 से, पहले पंक्ति का पहले स्तंभ से, फिर दूसरे से 5 का 1 से, फिर ऋण 1 का 4 से। इस टाइप से 6 का 2 से और 7 का 3 से धन लगा के, 6 का 1 से, धन 7 का 4 से बराबर नहीं। इधर देखते हैं हम 2 का 5 से गुणा करेंगे, धन 1 का 6 से, 2 का ऋण 1 से गुणा करेंगे, धन 1 का 7 से करेंगे। यहाँ 3 का 5 से और 4 का 6 से, इन पंक्ति का इस दूसरी पंक्ति का पहले कॉलम से दूसरे से, 3 का ऋण 1 से, फिर 4 का 7 से। इस टाइप से हम देखते हैं, बराबर नहीं मिलना चाहिए। देखते हैं अभी ये 10 ऋण 3, 5 ऋण 4, 12 ऋण 21, ये 6 धन 28, 7 28 होता था, बराबर नहीं। ये देखते हैं
10 धन 6 ऋण 2 धन 7 15 धन 24 ऋण 3 धन 28। हल करेंगे आगे। 7 1 3 3 33 34 बराबर नहीं देखते हैं कि नहीं। 16 5 ये जोड़े तो 9 39 और घटाए तो 25। देखिए डेफिनेटली ये बराबर नहीं, कोटि समान है, अंदर के एलिमेंट बराबर नहीं है। हम लिख देंगे इस प्रकार सिद्ध हुआ। ये हमारा वो 14 का पहला क्वेश्चन हुआ जो हमने सिद्ध कर दिया कि दिए हुए दोनों तरफ के अवयवों गुणन बराबर नहीं है। 14 का सेकेंड हमें सत्यापित करना दर्शाना है कि ये दोनों अवयवों का गुणा आपस में बराबर नहीं है। तो हम जानते थे इन राशियों का इन से गुणा करते थे और ऐसे में लिखते थे। ऐसे इधर पर इनसे गुणा करेंगे और ऐसे में लिखेंगे। पहली पंक्ति का पहले कॉलम से 1 का ऋण 1 से करेंगे ऋण 1 आएगा। धन 2 का 0 से करेंगे 0 आएगा। 3 का 2 से करेंगे 3 दूनी 6 आएगा। फिर पहली पंक्ति का पहले कॉलम से होगा दूसरे कॉलम से 1 का 1 से करेंगे इस पंक्ति का इस कॉलम से 1 मिलेगा। 2 का 1 से करेंगे ऋण 2 मिलेगा और 3 का 3 से करेंगे 3 3 का 9 मिलेगा। यहाँ 1 का 0 से करेंगे 0 मिलेगा। 2 का 1 से करेंगे 2 मिलेगा। 3 का 4 से करेंगे 12 मिलेगा। पहली पंक्ति का तीनों कॉलम से गुणा कर लिया। दूसरी पंक्ति करेंगे 0 का ऋण 1 से करेंगे 0 मिलेगा। 1 का 0 से करेंगे 0 मिलेगा और 0 का 2 से करेंगे 0 मिलेगा। इसी टाइप से 0 का 1 से करेंगे 0, 1 का ऋण 1 से करेंगे ऋण 1 और 0 का 3 से करेंगे 0। 0 का 0 से करेंगे 0, 1 का 1 से करेंगे 1, 0 का 4 से करेंगे 0। इसी टाइप से ये तीसरी वाली पंक्ति का पहले कॉलम से दूसरे से तीसरे से 1 का ऋण 1 से करेंगे ऋण 1, 1 का 0 से करेंगे 0 और 0 का 2 से करेंगे 0। इसी टाइप से 1 का 1 से करेंगे 1, 1 का ऋण 1 से करेंगे ऋण 1, 0 का 3 से करेंगे 0। 1 का 0 से करेंगे 0, 1 का 1 से करेंगे 1, 4 का 0 से करेंगे 0। बराबर नहीं देखते हैं कि नहीं दिखाना है हमें। संगत अगर बराबर मिल जाएंगे तो हम कहेंगे कि बराबर है, नहीं तो नहीं सिद्ध हो जाएगा हमारा। अब यहाँ पर ऋण 1 का 1 से करेंगे पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से दूसरे से तीसरे से ऐसे में लिखेंगे। ऋण 1, 1 का 0 से 0, 0 का 1 से 0। ऋण 1 का 2 से ऋण 2, 1 का 1 से 1 और 0 का 1 से 0। इसी टाइप से ऋण 1 का 3 से ऋण 3, 1 का 0 से 0 और 0 का 0 से 0। 0 का 1 से 0, ऋण 1 का 0 से 0, 1 का 1 से 1। 0 का 2 से 0, ऋण 1 का 1 से ऋण 1 और 1 का 1 से 1। 0 का 3 से 0, ऋण 1 का 0 से 0 और 1 का 0 से 0। दो का 1 से 2 धन लगा के 3 का 0 से 0, 4 का 1 से 4। 2 का 2 से 4, 3 का 1 से 3, 4 का 1 से 4। 2 का 3 से 6, 3 का 0 से 0, 4 का 0 से 0। यहाँ देखेंगे 6 में से 1 गए 5, 9 1 10 में 2 गए 8, 12 और 2 14। ये 0, ये ऋण 1, ये 1, ये ऋण 1, ये 0 और ये 1। देखते हैं बराबर है या नहीं। ये ऋण 1, ऋण 1, ऋण 3, 1 0 0 6, 8 और 3 11 और 6। देखो ये ऋण 1 था, 5 है यहाँ ऋण 1 है, यहाँ 8 है, यहाँ ऋण 1 है, या 14 है ऋण 3 बराबर नहीं है। हैंस अप्रूव्ड। हमने देखा दोनों अवयव कोटि समान है लेकिन इनके संगत अवयव समान नहीं है, देख रहे हैं हम। इसलिए ये दोनों अवयव का गुणा आपस में बराबर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 का सेकंड हो जाता है।